नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कपिल शर्मा। संजीव जी, आप कहाँ से हैं? सहारनपुर यूपी से हूँ। संजीव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 27 अक्टूबर 2015 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति जो नॉर्मल भक्ति जो घरों में होती है, मदर फादर के साथ में जो भी प्रचलित भक्ति होती है हिंदू समाज में, वही करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पीछे बहुत बड़ी इसको डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग बचपन में गांव में रहते, सहारनपुर में हमारा गांव है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ पे हमारे मोहल्ले में कुछ कबीरपंथी लोग रहते थे मोहल्ले में। तो वहाँ पे कबीरपंथी संत भी आते थे, कुछ गुरु। तो उन संतों के पास में हमारी मदर ने नाम लिया हुआ था संतों से, और मदर के साथ में वो लोग, जब मदर ने नाम लिया तो हमारे यहाँ भी आना शुरू कर दिया उन लोगों ने, संतों ने। तो हमारे यहाँ भी कबीरपंथी संत बहुत आते थे। तो हम लोग भी उनसे जैसे सत्संग करते थे घर में। सत्संग करने के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करते थे उनसे, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन उनके सवालों से मिलता नहीं था। जब मैं आध्यात्मिक सवाल उनसे करता था कि मौत कैसे होती है, मौत के बाद क्या होता है, हम ये स्वर्ग नरक में कैसे जाते हैं, तो मेरा जो था वो सेटिस्फेक्शन होता नहीं था वहाँ से। और इसी बीच मैंने कुछ राधा स्वामी के बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ था। जब मैं संतों के शरण तो बचपन से था, जैसे मदर थी, तो राधा स्वामी के बारे में मैंने सुना हुआ था। उनका एक किताब पढ़ी हुई थी, संत मत प्रकाश। तो उसमें मैंने एक शब्द पढ़ा हुआ था कबीर साहब का, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो वो जो कान बंद करके जो सुनते हैं, वो सब कुछ मैंने सुना हुआ था। और इधर ये वाला ज्ञान भी मैंने पूरा सुना हुआ था, कबीर पंथ वाला भी। तो लेकिन सेटिस्फेक्शन की जहाँ तक बात आती थी, तो मुझे लगता था कि राधा स्वामी का जो नाम है वो थोड़ा सही लग रहा है इनसे। तो मेरे मन में ऐसा था कि मैं जो है गुरु किसको बनाऊं, इधर से नाम लूं या राधा स्वामी से नाम लूं। तो मैं एक्चुअली नौकरी करता था सिक्किम में। तो मैं अपनी नौकरी कर रहा था। एक दिन संडे में मुझे जो है प्रेरणा हुई कि क्यों ना मैं जो है राधा स्वामी के बारे में कुछ जो है नेट पे कुछ सर्च करूं। तो हो सके कुछ नाम जो है, 5 नाम मुझे पता था कि 5 नाम जाप करते हैं, तो हो सके मुझे कुछ कहीं से मिल जाए। आजकल नेट पे सारी चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने ऐसे ही करके एक सर्च किया, 5 नाम ऑफ राधा स्वामी करके जब मैंने एंटर मारा लैपटॉप पे, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो क्लिप खुली। तो उसमें था, प्रथम ब्रह्म स्व इच्छा से 5 नाम उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे उसमें राधा स्वामी के बारे में। और मैंने राधा स्वामी की थोड़ी सी बहुत महिमा सुन रखी थी कि भाई अच्छे ये है। तो मैंने वो पूरा का पूरा क्लिप सुनी, और फिर एक कर नैनो दीदार महल में प्यारा, वो भी मैंने संत रामपाल जी महाराज की वीडियो सुनी। और सुनने के बाद में मैं सुबह, संडे का दिन था, सुबह 10 बजे के आसपास मैंने लैपटॉप ऑन किया। तो रात के 11-12 बजे तक मैं सत्संग सुनता रहा। तो सत्संग सुनने के बाद जो मैं सोच रहा था कि राधा स्वामी से मुझे नाम लेना है, और जब मैंने वो पूरा का पूरा ज्ञान सुना, मुझे मतलब 12-13 घंटे सुनते सुनते हो गए। सृष्टि रचना ये सब कुछ मैं निकालता रहा और सुनता रहा। और रात के 11-12 बज गए मेरे को रात को, सुबह से बैठे बैठे। और 12 बजे तक मैंने फाइनल कर लिया कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था, जो मैं गुरु बनाना है, संत रामपाल जी महाराज ही इस दुनिया में सच्चे गुरु हैं, इनको ही मैं बनाऊंगा। ये मतलब पूरा ज्ञान सुनते सुनते मेरे को 7-8 महीने हो गए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे नाम लेना ही है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ढूंढा, क्योंकि उससे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज के किसी भगत को मैं जानता नहीं था। खाली मैं जो है अपने लैपटॉप पे सत्संग सुनता था, और डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था डायरेक्ट। भक्तों से मैंने बोला कि मुझे नाम लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है सहारनपुर में तो नाम नहीं मिलता है, लेकिन आप रुड़की चले जाओ, रुड़की से आप नाम ले लो। तो मैं 27 अक्टूबर 2015 को रुड़की में जाकर संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ बहुत हुए मुझे। लाभ तो हमें जो है डेली होते हैं, छोटे छोटे लाभ तो रोज़ ही होते हैं, लेकिन जो बड़े लाभ हैं, बड़े लाभ तो मैं बताऊंगा कि जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैं सिक्किम में जो है नौकरी करता था। तो वहाँ उस टाइम मेरी सैलरी 13 लाख रुपए के आसपास का मेरा पैकेज था साल का। तो जैसे मैंने नाम लिया तो मेरा इधर ट्रांसफ़र हो गया इधर उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में मेरा पैकेज भी 18 लाख का हो गया। मैं घर के नज़दीक आ गया। पहला तो ये हुआ। दूसरा किया कि 2001 से ही मैं पहाड़ों में नौकरी करता हूँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं पहाड़ों पर नौकरी करने की वजह से मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, और पहाड़ी पर चढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम भी होगी, बैक पेन, और एसिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो गया वो पूरा का पूरा। जो एसिडिटी थी, एसिडिटी से मेरे पूरा अंदर घाव था। और 2001 से, और मैंने जो नाम लिया 2015 में,
तब तक मैं हर एक डॉक्टर को दिखाया, एक से एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरा जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम, वो दवाई खा लो तो आराम हो जाता था, वैसे नहीं होता था। तो उसके लिए जो एक स्पेशल कोर्स होता है उसका पेप्टिक अल्सर का, उसका 14 दिन का, कभी 21 दिन का, ऐसे किट दी जाती है पूरी। तो 3 बार दवाई खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक प्लस ये राबेप्राजोल टाइप उसमें होता है, सुबह खाली पेट वाली। तो उस तरह का मैंने कोर्स कई बार किया, तब भी मुझे उसका उतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो मेरा वो 14-15 साल पुरानी जो बीमारी थी पेप्टिक अल्सर, वो ख़त्म हो गया। और जब मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए भी मेरे को 10-12 साल हो गए थे, वो भी मेरा साथ साथ पता भी नहीं है कि कहाँ क्या हुआ, मुझे डिस्क कहाँ गई मेरी। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बीमारी थी। थायराइड का मेरा प्रॉब्लम था, गले में मेरी थायराइड थी, वो थायराइड की प्रॉब्लम भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से मेरी ख़त्म हो गई। और उसके बाद में मैंने अपनी मदर को नाम दिलवाया सबसे पहले। मेरी वाइफ वगैरह बच्चा वगैरह तो 1 साल के बाद जुड़ा, लेकिन मदर को मैंने सबसे पहले नाम दिलवाया। मैंने कहा आप गलत जगह लगे हो, आप ये वहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब भक्ति उतनी अच्छी नहीं है, आप यहाँ ये ज्ञान है इसको सुनो और यहाँ लगो। तो मदर और मैंने नाम लिया पहले, उसके बाद हमारी भक्ति देख देख के फिर बच्चे ने नाम लिया, फिर मेरी वाइफ ने भी नाम ले लिया। अच्छा, मेरी मदर को एक प्रॉब्लम थी, उसको रेनी सीजन में सांस की बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी मेरी मदर को। उसको इन्हेलर लेने पड़ते थे, उसको सांस नहीं आता था, बिल्कुल सांस बंद हो जाता था उसको। रेनी सीजन में उसको बड़ी ज़बरदस्त एलर्जी थी, और कम से कम 15 साल से तो हम लोग देख रहे थे उसको, 15-20 साल से। तो वो जैसे उसने नाम लिया, उसको कभी वो इन्हेलर उसके ऐसी कैसी रखे, दवाई उसकी ऐसी कैसी रखी है, उसने दवाई को टच भी नहीं किया कभी। गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसकी वो जो है बीमारी परमानेंट ख़त्म हो गई। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है ये। एक्चुअली देखो, मैंने तो पूरा का पूरा रिसर्च किया। मेरे घर में तो बचपन से हम लोग जो हैं, संत महात्मा हमारे यहाँ आते थे, जो कबीरपंथी संत हमारे यहाँ बहुत आते थे। बचपन से हम लोग उनकी सेवा करते थे, सत्संग होते थे घर में डेली। लेकिन मैंने कभी, मतलब मैं बिल्कुल सोच समझ के, देख के, हर एक चीज़ को देख के, ज्ञान सुन के तब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ। अपनी आँख से देख के मैं जुड़ा हूँ, और उसके बाद जुड़ने के बाद मुझे किसी भी दिन ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं गलत जगह जुड़ा हूँ। सर, हमारे चैनल पे बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन आते हैं। लगभग हर कोई यही प्रश्न पूछता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम लेना है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश या देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके गुरुजी श्री संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं महाराज, हमारे गुरुजी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनका तरीका, उनकी स्थिति, उनकी पावर, उससे हम लोगों को अवगत करा, उनकी भक्ति करने का सही तरीका बताते हैं। और एक वाणी है हमारे गुरुजी की, तीनों देवा कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, अभी तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, सब लोग एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा एक बार देखें और उस एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं। मतलब उसको देखें हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे चारों ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, तो हर एक धर्म के जो ग्रंथ हैं, इनको एक बार पढ़ें, देखें कि उसमें लिखा क्या है। और मतलब जो प्रचलित साधनाएं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित बताते हैं और मुसलमान धर्म में ये काजी बताते हैं, तो उनकी बात ना सुन के खुद पढ़ें, और जो संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं उसको देखें कि ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और फिर अपने विवेक से फैसला करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आते हैं, तो नीचे उनका नंबर डिस्प्ले होता रहता है आश्रम का, तो वहाँ पे फ़ोन करके और अपने नज़दीकी सेंटर का पता कर सकते हैं, वहाँ फ़ोन करके अपने ज़िले का, तो वहाँ पे जाके फिर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।